हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर मैंने WLD यानी कि वर्ल्ड कॉइन के ऊपर मैंने अपना एंट्री ली है। एंड वर्ल्ड कॉइन के ऊपर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ बहुत सारे पोस्ट भी शेयर किया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्जैक्टली क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे वर्ल्ड कॉइन को बाई करने में। तो बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर हो तो फिर आपने ये चीज़ ज़रूर से देखा होगा। तो मैंने अभी इस टाइम पे वर्ल्ड कॉइन को फिर से शॉर्ट किया है। तो शॉर्ट में यहाँ पर अभी इस टाइम पे क्या अभी इस टाइम पे डिफिकल्टीज आएंगे वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड के अंदर भी बताया कि यहाँ पर इनसफिशियंट डाटा है, जो कि यहाँ पर एक कॉइन को एनालाइज करने के लिए उसके लिए बहुत सारे डाटाज होना ज़रूरी है। बट यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो 1 आवर में आपको सिर्फ यही कैंडल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसको 4 आवर या फिर 1 डे में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल देखने को मिलेगा। देख सकते हो कि एग्जैक्टली इन कैंडल से आप उतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकते हो। फिर भी मैंने अपने एक हिसाब से एनालिसिस करके इसके अंदर एंट्री ली है। मैंने जो भी फंड्स लगाए हैं बहुत कम फंड्स में मैंने इसको एक्मुलेट किया है। तो बाकी यहाँ पर मैं यही बोलूँगा कि एग्जैक्टली मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर गैम्बलिंग कर लेते हैं किसी भी कॉइन के अंदर। जब भी यहाँ पर बोलता हूँ कि एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हो सकती है, उसके बावजूद भी लोग गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो तो फिर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बीटीसी के अगर आप देखोगे तो बीटीसी के प्राइस उसी पर्टिकुलर जोन पे ही कंसोलिडेट हो रहा है जिसके ऊपर कल मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ था। एंड मैंने यहाँ पर बताया था कि एग्जैक्टली इसी जोन के बीच में ही प्राइस का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली इन बिटवीन दिस जोन हमें प्राइस का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। और बीटीसी अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी कैंडल को हिट किया एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्यों रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसी जोन के आसपास हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कल मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर इन डेप्थ में मैंने बात की थी, तो बहुत कम लोगों ने वीडियो को देखा होगा। बाकी यहाँ पर जिसने भी देखा होगा कि उसको अब इस टाइम पे समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर तो हमें वीक देखने को मिल रहा है। तो फिर वीक से क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न क्या है वो मैंने कल भी डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो उस वीडियो को जाके अगर आप चेकआउट करोगे तो फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स में देखने को मिल जाएगा। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं मार्केट से और क्या मूवमेंट प्राइस का होगा। तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट में मैं अभी इस टाइम पर प्राइस को लेकर बेयरिश हूँ बीटीसी को लेकर, और मेरे हिसाब से प्राइस जो है यहाँ पर नीचे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जोन है ये हमारा एक सपोर्ट था, एक लोकल सपोर्ट था जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था। तो एक्जैक्टली अब इस टाइम पे प्राइस एक ट्रेंड लाइन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर वीक में देखोगे तो इसी वीक के पे हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। एंड अगेन जब प्राइस नीचे आया तो प्राइस ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट एंड टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, जैसे हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। तो बीटीसी के लिए शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर बीटीसी के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बीटीसी के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। एंड नेक्स्ट द सपोर्ट दैट बीटीसी इज होल्डिंग करेंटली इज दिस जोन, जो कि यहाँ पर है 29,000 के आसपास। और ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, अगर आप वीक को देखोगे तो यहाँ पर डायरेक्टली इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट ओवर दैट जोन, ऐसे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो मल्टीपल सपोर्ट जोन्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर अगर मैं इसको अगेन मार्क करूँ तो मुझे यहाँ पर समवेयर अराउंड और एक बार सपोर्ट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। एंड बीटीसी के लिए मैं बस यहाँ पर अब इस टाइम पे यही रेकमेंड करूंगा कि बीटीसी इस टाइम पे थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है। तो नीचे की तरफ आता है देन यू कैन ओपन योर लॉन्ग पोजीशन। बाकी जो भी आप करोगे वो अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। बाकी मुझे पूछोगे तो राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउनफॉल इन बीटीसी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। बाकी वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च है। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो या फिर कोई भी लॉस होता है आपका तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। एंड फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग ए डाउनफॉल इन बीटीसी, जो कि सबसे पहला मेरा यहाँ पर जो है पॉसिबल बाउंस बैक जोन रहेगा 29,097 के आसपास। एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 28,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर कॉइन्स को अगर आप देखोगे तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ANKR इसके अगर प्राइस को देखो तो ANKR के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट लिया। आफ्टर टेकिंग दैट मूवमेंट यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन ने अपना सपोर्ट लिया। अगेन आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन प्राइस ऊपर गया। फिर से हमें यहाँ से इसी पर्टिकुलर जोन से एंकर का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन या से एंकर के प्राइस के लिए एक अच्छा सा
ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला है और इसके बाद प्राइस ने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास अपना सपोर्ट लिया एंड आफ्टर दैट यहाँ से एक अच्छा सा हमें एक फेक आउट कैंडल भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से लगा सकते हैं, तो अभी इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन होगा ये यही होगा कि अभी इस टाइम पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ आए तो प्राइस के लिए ये जो जोन है इसी जोन को ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है 0.2532 के आसपास। ठीक है, 0.02532 के आसपास। तो ये जो जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकआउट होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं ले पाता है तो हमें यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन पे देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे एनकेआर के अंदर मैं लॉन्ग के लिए किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं शॉर्ट के लिए सजेस्ट करूंगा। लॉन्ग हम तब ले सकते हैं जब हमें यहाँ से एक ब्रेकआउट मिले, देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजिशन इन एनकेआर। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं लेती है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करेगा। अब इस टाइम पे जिस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन है इसी जोन पे इसी जोन से ब्रेकडाउन होगा एंड आफ्टर टेकिंग ब्रेकडाउन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिल सकता है। और ये जो रिटेस्ट है इस रिटेस्ट का फेल होने के बाद आप अपना ट्रेड सेटअप जो है यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हो कि एग्जैक्टली मैंने क्यों इसी जोन तक यहाँ पर अपना बाइंग का जो रेंज है वो रखा हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अगर आप देखोगे तो इसने यहाँ पर एक फेक आउट लिया था और इसी फेक आउट में कितने ना जाने कितने लोगों ने यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन किया होगा, बट यहाँ पर ड्यूरिंग दिस फेक आउट बहुत सारे लोगों का लॉस भी हुआ होगा। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस अगर ऊपर भी जाता है तो फिर प्राइस शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस जोन। अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर यही लगेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन लेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो अब इस टाइम पे देखो तो जितने भी ऑल्ट्स है ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कॉम के बारे में। ठीक है, तो कॉम के अगर प्राइस को देखो तो कॉम के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट है देखने को मिल रहा है, जो कि कॉम के प्राइस ने इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को यहाँ पर जो है सस्टेन किया है। तो ये जो जोन था 865.07 इसी जोन पे आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ऑफ अदर जोन ऐसे कॉम के प्राइस के अंदर हमें अभी इस टाइम पे एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि हमें नेक्स्ट प्राइस जो है समर अराउंड 68.86 एंड लेटर अगर यहाँ से ब्रेकआउट लेता है तो फिर हमें इसी ट्रेंड लाइन से जो कि है 69.65 के आसपास देखने को मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाह रहे हो कॉम के अंदर तो शॉर्ट पोजीशन के लिए आपके लिए यहाँ पर यही ऑप्शन है, जो कि सबसे पहला जो शॉर्ट पोजीशन है वो आप यहाँ पर 68.93 के आसपास कर सकते हो एंड लेटर ऑन जो शॉर्ट पोजीशन होगा वो होगा इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो कि है 69.97 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। तो बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।